अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खलील अहमद। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ जरगर। ज़रबुल अमसाल के हवाले से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके 2 एपिसोड जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा एपिसोड है। तो इस एपिसोड में हम थोड़ा सा हट के किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग मरहूम अशफाक अहमद को जानते होंगे। उनका एक प्रोग्राम टीवी पे चलता था जिसका नाम ज़ाविया था और उसके ऊपर बुक्स भी हैं। तो उस बुक्स के मुताले से कुछ हासिल मुताला है जिस पे आज हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्सनली मुझे और मेरे साथ जो मोहम्मद इजाज़ ख़ान साहब हैं प्रिंसिपल, तो हमारी आपस में डिस्कशन हुई। तो वो कुछ ऐसी बातें थी तो हमने सोचा कि वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर होनी चाहिए। तो वो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं ताकि वो बातें आप लोगों तक पहुँचें और उन पर अमल किया जाए और उन बातों पर अमल करके हम ख़ुद को और अपनी ज़िंदगी को जो वो बेहतर कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम इंशाअल्लाह प्रिंसिपल मोहम्मद इजाज़ ख़ान साहब से बात करेंगे। तो चलें आए चलते हैं मोहम्मद इजाज़ ख़ान साहब से इस टॉपिक पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। उसूलन तो हमारा आज जो तीसरा एपिसोड है वो ज़रबुल अमसाल के बारे में होना चाहिए था, जिस तरीके से पहले से सिलसिला चला आ रहा है। मगर आजकल मैं वो अशफाक अहमद साहब की बुक है ज़ाविया, उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो इस दौरान कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें, अशफाक साहब की वो पूरी किताब पढ़ने वाली है, वो 3 जिल्दों में है। तो बहरहाल वो फिर मैंने मुनासिब समझा कि जो हासिल मुताला है अशफाक साहब का, जो कुछ मैंने पढ़ा है, तो वो आपके साथ शेयर करूँ। तो एक और बात कि सुकरात जो बड़ा अजीम फ़लसफ़ी था, उसका मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि उसने कहा कि मैं बहुत से मतलब मुअज़्ज़ज़ लोगों से, बड़े जो खुशपोश होते हैं, उनसे मैं मिलता हूँ, मगर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वो और मैं बराबर हैं। क्यों? सुकरात कहते हैं कि ना उसको कुछ पता होता है ना मुझे कुछ पता होता है। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है कि नहीं, फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि नहीं, मैं उससे बेहतर हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जबकि वो जो दूसरा जिससे मैं मिल रहा होता हूँ वो इल्ज़ाम में होता है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ पता होता है। तो इल्मियत का दावा हमें कतई भी नहीं है कि वो हम कोई बड़े आलिम फाज़िल लोग हैं, पर जो कुछ हम पढ़ लेते हैं और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो अशफाक अहमद की हम बात कर रहे थे। अशफाक अहमद उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। उसने बेतहाशा उर्दू अदब की खिदमत की, बहुत से ड्रामे लिखे, अफसाने लिखे। किसी ज़माने में वो उर्दू का प्रोग्राम करता, रेडियो पे प्रोग्राम करता था तलकीन शाह के नाम से। तो तलकीन शाह वो खुद ही उसका राइटर भी था और खुद ही उस प्रोग्राम को वो मतलब खुद ही उसका सदाकार भी था। तो उसमें तलकीन शाह एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो मतलब दूसरों को नसीहत करता था, खुद उस नसीहत पे अमल नहीं करता था। और फिर टीवी के ज़माने में उसका अशफाक साहब का बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम ज़ाविया के नाम से। तो वो जो कदर पुराने लोग हैं मेरी तरह, यकीनन बहुत से लोगों ने उसका वो प्रोग्राम देखा होगा। तो अभी ज़ाविया की जितने भी प्रोग्राम हैं वो किताबी शक्ल में तकरीबन 3 जिल्दों में वो मौजूद हैं। तो एक जगह पे अशफाक साहब वो ज़ाविया में वो एक प्रोग्राम में वो कहता है कि वो मैं इटली में प्रोफेसर था। वो इटली की जो रोम है, रोम शहर, रोम यूनिवर्सिटी में वो उर्दू पढ़ाता था, फ़्रांसीसी ज़बान वो सीखता था, इतालवी ज़बान भी सीखता था। तो कह रहा था कि एक बार रोम में ये है कि तकरीबन 2 से 4 बजे तक दोपहर को रोम शहर सुनसान हो जाता है, तमाम लोग क़िलूला करते हैं, रेस्ट करते हैं। और वो जो रोम शहर के जो कॉरपोरेशन का अमला है वो इस दौरान रोम की तकरीबन तमाम सड़कों को वो धो लेता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, मुहज़्ज़ब लोग होते हैं, वो अगर कॉरपोरेशन का अमला नहीं भी वो काम कर रहा होता तो अपने अपने घर के सामने वाली सड़क तमाम लोग वो धो लेते हैं। तो कह रहे अक्सर ऐसा होता है कि जब 3-4 बजे के बाद लोग निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे रोम शहर में बारिश हुई है। कह रहे वो बारिश नहीं हुई होती, वो लोगों ने एफ़र्ट कर कर के वो पूरे शहर को धोया होता है। तो कह रहे ये 2 से 4 का ही टाइम था।
سڑکیں سنسان تھی، تو میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، آگے سے جا رہا تھا، تو وہ میں نے گول چکر لینے کے بجائے میں نے شارٹ کٹ مار دی. کہہ رہے وہ جو ٹریفک کانسٹیبل تھا اس نے بڑے احترام سے میرے ساتھ بات کی اور مجھے انہوں نے چالان کر دیا. چالان کہہ رہا روم میں یہ ہوتا ہے اٹلی میں کہ آپ ڈاکخانے میں جا کر اپنا چالان جمع کراتے ہیں، جرمانہ جو ہوتا ہے. پھر وہ مجھے بھول گیا، چلتا رہا، مجھے نوٹس آتے رہے. آخر ایک دن عدالت کا مجھے سمن مل گیا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو کر جو آپ کا بیہیویئر ہے، جو آپ ٹائم ضائع کیا، اپنا جرمانہ جو نہیں بھرے، اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیں. کہ متعلقہ دن جو اس دن تھا، اس دن میں عدالت گیا تو جج میرے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے کہ آپ نے ریاست کا ٹائم ضائع کیا، بہت سے لوگوں کا ٹائم ضائع کیا، اسٹیشنری ضائع ہوئی ہے، تو ابھی آپ عدالت کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا جرمانہ کیوں نہیں بھرا وقت پر. پھر میں نے کہا کہ میں اس قانون سے نابلد ہوں، زبان سے ناواقف ہوں. پھر بہرحال وہ جج صاحب کا رویہ بہت سخت تھا. اچانک بائی دا وے جج صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کرتے کیا ہیں. پھر میں نے کہا میں پروفیسر. پھر جج صاحب کا یہ سننا تھا کہ جج صاحب ایک دم سے اٹھ کے اپنی کرسی چھوڑ کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ اے ٹیچر ان دا کورٹ، اے ٹیچر ان دا کورٹ. میرا یہ سننا تھا جتنی بھی لوگ عدالت میں تھے، وکیل تھے، وہ جو پروسیڈنگز میں وہ اٹینڈ کر رہے تھے، تمام لوگ کھڑے ہو گئے. میرے لیے کرسی لائی گئی، کٹہرے میں کرسی رکھ کر مجھے بٹھایا گیا اور اس کے بعد جج صاحب کا جو بیہیویئر تھا وہ بالکل چینج ہو گیا. اس نے کہا یہ استاد محترم آپ کا سکھایا ہوا ہی علم ہے جس کی بدولت آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ انصاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کرسی پہ میں آپ کی وجہ سے ہی بیٹھا ہوں، ورنہ میں مجبور ہوں کہ میں آپ کا جو ایک عدالت کی کارروائی ہے وہ میں نے چلانی ہے. پھر میں اندر سے بڑا شرمندہ ہو رہا تھا کہ پھر بہرحال مجھے جرمانہ کیا گیا. جب میں نے اجازت چاہی تو جج صاحب اور اس کا جتنا بھی عملہ تھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ کر مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، اور جب تک میری گاڑی وہاں سے چلی نہیں وہ تب تک ادھر ہی کھڑے رہے. تو اشفاق صاحب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، مہذب قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتی ہیں. تو یہ دوسری جو ایک بات ہے کہ وہ اشفاق صاحب اگر جن لوگوں کو وہ زاویہ دیکھنے کا یا زاویہ ابھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، اشفاق صاحب جا بجا وہ ذکر کرتا ہے بابے کا، بابے نے یہ کیا، بابے نے یہ کیا. تو وہ بابا ایک وہ استعارہ استعمال کرتا ہے ایک اچھے آدمی کے لیے. تو ایک جگہ پہ وہ اشفاق صاحب لکھتا ہے کہ بابا کون ہوتا ہے، تو خود ہی جواب دیتا ہے کہ میری نظر میں ہر آسانیاں بانٹنے والا انسان جو لوگوں کی زندگیوں کو اگر آسان بنا رہا ہے تو وہ بابا ہے. اشفاق صاحب کے بقول بابا ہونے کے لیے، بابا کہلوانے کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ جنس کی قید ہے اور نہ وقت کی قید ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی مخصوص وقت میں بابے بن جاتے ہیں، کچھ لمبے عرصے کے لیے بن جاتے ہیں، کچھ چھوٹے مطلب ایک ڈیوریشن کے لیے بن جاتے ہیں. اور پھر اس نے بابوں کی مختلف مثالیں دی ہیں. کہہ رہے میری پوتی ہے، تو جو ہمارا پوسٹ مین ہے جو ہمارے لیٹر باکس میں وہ ڈاک ڈالنے آتا تھا، تو ایک دن کیا ہوا، کہہ رہے وہ میری جو پوتی ہے اس نے شربت بنایا تو اپنی جو واٹر بوتل ہے اسکول والی اس کو اس میں رکھا اور لیٹر باکس کے ساتھ رکھ دیا اور اس کے اوپر وہ ایک چٹ لگائی کہ انکل پوسٹ مین آپ ہماری ڈاک دینے اتنی دور سے آتے ہیں، گرمی ہے، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ شربت آپ کے لیے ہے تو آپ پی لیں. پھر سپیر کو شام کو جب ہم نکلیں تو وہ کہہ رہے تھے جس طریقے سے وہ پوسٹ مینوں کا وہ رسید کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا، اس کے ساتھ ایک چٹ لکھی ہوئی تھی کہ بیٹا آپ کا شربت میں نے پی لیا ہے اور اس سے مجھے اتنی انرجی مل گئی ہے کہ ابھی میں ایک پیڈل مارتا ہوں تو 2 کوٹیاں میں کراس کر جاتا ہوں. تو اشفاق صاحب بتا رہے ہیں کہ یار اس مخصوص وقت کے لیے میری وہ جو پوتی تھی وہ بھی بابا بن گئی تھی. کیوں؟ اس نے اپنا جو پوسٹ مین ہے اس کی زندگی تھوڑی سی تو آسان بنا لی، اپنی ایک ایفرٹ کر لیا. اشفاق صاحب ایک اور جو مطلب جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بہت سے بابوں کا ذکر کرتا ہے، تو بابا نور والا، اور یہ مطلب
अशफाक साहब ये जो हज़रत है इसके साथ बड़े करीब रहे, उसके डेरे पे वो जाया करते थे। उसकी वो बहुत सी वो प्रवर्त सुनाता है, ज़रबुल अमसाल सुनाता है। और वो अशफाक साहब बताते हैं कि बाबा नूर वाले की तरबियत का अपना अंदाज़ था। उससे जो लोग मुंसलिक होते थे, उसके पास जाते थे, वो उनके अपने अंदाज से तरबियत करते थे। और उसके बहुत से जो कोटेशंस हैं वो अशफाक साहब की तहरीरों में हमें मिलते हैं। एक जगह पे अशफाक साहब लिखते हैं कि नमाज की क़ज़ा है, नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं है। तो ये भी बाबा नूर वाले का एक कौल है कि नमाज आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई खिदमत का मौका है, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो वो बाद में आपको वो मौका नहीं मिलेगा। एक और जगह पे इशफाक साहब लिखता है कि मैंने कोई एक रिक्शा लेके बाबा नूर वाला और मैं सफ़र कर रहे थे, तो हुआ क्या कि मैंने उसको 3.5 रुपये उसका किराया बन रहा था, मैंने 4 रुपये दिए। बाबा ने पूछा कितने दिए, मैंने कहा 4। तो मैं अपनी तरफ से मैंने बड़ा कमाल किया था कि बाबा खुश होगा। तो बाबा ने कहा कि 3 के बजाय 4 क्यों नहीं दिए, 5 क्यों नहीं दिए? तो मैंने कहा बाबा बस उससे ज़्यादा दिए जितना उसका हक बनता है। तो कह रहे बाबा ने बड़े तंज़िया अंदाज में मुझसे कहा कि हम दित्तों में से दे रहे थे ना, कौन सा अपने पल्ले से दे रहे थे। कहने का मतलब है कि वो अल्लाह ताला का जो माल होता है, अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की होती है, वो असल में से हम उसी में से दे रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप बुखल से काम लेते हैं, कंजूसी से काम लेंगे, तो डर है कि वो अब मामला आपके साथ भी ना हो जाए। तो दूसरा वो इशफाक साहब लिखता है कि देते रहना चाहिए जिसका हक है, और उसको भी देना चाहिए जिसका हक नहीं है। तो अशफाक साहब के बकौल ये इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ताला हम पे वो जो मेहरबानियाँ कर रहा होता है जो कि हमारा हक नहीं होता है, तो वो मेहरबानियाँ भी जारी रहेंगी। हम हिसाब किताब से अगर दूसरों को देंगे, तो अगर अल्लाह ताला ने हमें भी हिसाब किताब से देना शुरू किया, तो फिर मतलब बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सी नियामतें हमें दी होती हैं कि वो असल में हमारा हक नहीं होती अगर हम हिसाब किताब की रूह से देखें। तो ये कुछ मेरी गुजारिशात थी, कुछ मारूज़ात थी। उसको आप जो अशफाक साहब का जो है, अशफाक अहमद साहब का जो ज़ाविया बुक है, उसमें से कुछ मैंने अच्छी जो मुझे अच्छी लगी हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ ऐसी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं।